जय जगन्नाथ मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर से जुड़े हुए 10 ऐसे चमत्कार के बारे में जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से वहां देखी जाती है, महसूस की जाती है। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे इस मंदिर की ऐतिहासिकता के बारे में कि कब इसका निर्माण हुआ, किन किन महापुरुषों द्वारा यहाँ पे जो है क्या कार्य किए गए, कितनी बार ये विध्वंस हुआ, कितनी बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया, वहां से जुड़े हुए कुछ जो है विशेष चीजों के बारे में जो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मित्रों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मित्रों, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो सतयुग के राजा इंद्रदुम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास 30 छोटे बड़े अन्य मंदिर भी स्थापित हैं। इस मंदिर की ऐतिहासिकता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 5 पांडव भी जो है अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अभी भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहा जाता है कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने चारों मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। दोस्तों, महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं ज्यादा था। मित्रों, भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसे नंदी घोष है कहते हैं। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का जो रथ है तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं जिसे छेरा पैरन कहते हैं। और हनुमान जी के बारे में जो है यहाँ कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की समुद्र से रक्षा करते हैं हनुमान जी। ऐसा माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी को मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान भी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ शमन नहीं कर पाते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान की प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए आज भी आते हैं। मित्रों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सभी दिशाओं से इस मंदिर की रक्षा होती है, इस क्षेत्र की रक्षा होती है। स्कंद पुराण के अनुसार पूरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका जो उदर है वो समुद्र की सुनहरी रेत है जिससे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मित्रों, अगर इस मंदिर की बात करें तो यहाँ श्री हरि विष्णु जो है श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना का परंपरा जो है वो कायम है
और नील माधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, जो आज भी यहाँ पूजा जाता है। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे भी एक अलग कथा है मित्रों। तो अब आइए जानते हैं वो 10 चमत्कार के बारे में जो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से जो है जुड़ा हुआ है। पहला चमत्कार जो है, यहाँ हवा के विपरीत जो है यहाँ का ध्वज लहराता है। आपने ऐसा सुना भी होगा बहुत सारे लोगों ने। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित जो लाल ध्वज है वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है मित्रों। अगर दूसरे चमत्कार की बात करें तो यहाँ जो भव्य मंदिर है और उससे भी जो विशाल गुंबद है उसकी छाया नहीं बनती है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई भी लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे कि यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में ही निर्मित किया गया था दोस्तों। अगर तीसरे चमत्कार की बात करें तो यहाँ का ये सुदर्शन चक्र है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है मित्रों। अगर चौथे चमत्कार की बात करें तो जो है हवा की दिशा है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ की जो है हवा वो जमीन से समुद्र की ओर जाती है मित्रों। अगर पांचवें चमत्कार की बात करें तो इतना विशाल गुंबद है, उसके बावजूद इसके ऊपर एक भी पक्षी नहीं उड़ता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल नहीं है मित्रों। वहीं मंदिर से थोड़ी दूर पर या आसपास में काफी सारे पक्षी रहते हैं, बावजूद इसके गुंबद के ऊपर या आसपास में कभी कोई पक्षी न बैठता है न ही वहां उड़ता है। तो यह भी अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है मित्रों। अगर छठे बड़े चमत्कार की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यहीं मौजूद है। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पे रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद पकती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर जो रखे हुए बर्तन है उसका खाना पहले पकता है और जो सबसे नीचे रखा हुआ है उसका खाना बाद में पकता है। तो ये भी एक चमत्कार ही मानी जाती है मित्रों। अगर 7वें चमत्कार की बात करें तो वो समुद्र की ध्वनि है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। आप मंदिर के बाहर एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी, जबकि मंदिर प्रांगण के अंदर में जो है वो गंध महसूस नहीं होती है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा चमत्कार माना जाता है मित्रों। अगर 8वें चमत्कार की बात करें तो रूप बदलती मूर्ति है वो। यहाँ श्री कृष्ण जी को जगन्नाथ कहते हैं,
जगन्नाथ, उनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियां काठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नया कलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई है। 9वें चमत्कार की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा यही निकलती है। आषाढ़ माह में भगवान जब रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं, यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है, और भाई बलभद्र का जो रथ है वो तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं मित्रों। और 10वें चमत्कार की बात करें तो वो हनुमान जी जैसे यहाँ जगन्नाथ की जो रक्षा है वो समुद्र से करते हैं। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने पहुंच जाते थे मंदिर, तो वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था और वो सारी चीजों को जलमग्न कर देता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर वहां स्वर्ण की बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जगन्नाथ प्रभु से जुड़ी हुई, जो अगले किसी वीडियो में हम लोग उसे जानेंगे। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मित्रों। जय जगन्नाथ, जय जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।